अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस गौर से सुने। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, 8 o'clock in the evening is written as 8 a.m. आई एम राइट और रॉन्ग। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। 8 o'clock in the evening is written as 8 a.m. आपको बताना है ये बात सही है। जो 8 o'clock इवनिंग का वो हम लिख सकते हैं उसको 8 a.m. ये बात सही है या गलत है। तो आपके पास 6 सेकंड है, तो कोशिश कीजिए और सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरा वेट आप ना कीजिए। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। 8 o'clock in the evening is written as 8 a.m. Is it true or false? It is false. A sea creature with 8 legs. आपको बताना है जो क्रिएचर है उस क्रिएचर का नाम बताना है जिसको 8 legs है। तो नेम द क्रिएचर with 8 legs आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए, अपना आंसर सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरा वेट आप ना कीजिए। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। तो इसका आंसर है ऑक्टोपस। बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड। जो डॉग है उसके बच्चे को क्या कहते हैं। आपको बताना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड व्हाट। तो बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड पपी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। आपको बताना है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है शुरू कब हुआ है, किस ईयर में हुआ है, आपको बताना है। डोंट नी आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेक्शन की बात ही नहीं है। खुद आंसर ढूंढना है, डोंट डिपेंड ऑन ऑप्शंस। खुद कोशिश कीजिए और सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। And don't wait for my answer. Try to answer by yourself. तो इसका आंसर है 1914। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 रिवोक्ड इन विच स्टेट। आर्टिकल जो 370 है कि किस स्टेट में ये रिवोक हुआ है। पंजाब में, जेएंडके में, गोवा में। 3 ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में। आपको 3 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेंड करना है अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। तो कोशिश ही कीजिए, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। मेरा वेट ना कीजिए। तो इसका आंसर है आर्टिकल 370 रिवोक्ड इन जेएंडके। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी आपको क्वेश्चन आपसे इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 317 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको लिखना है जेएंडके। इसका आंसर है जेएंडके। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द बिल विच पासिस फॉर एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जेएंडके। आपको बताना है उस बिल, कौन सा बिल जो जिससे 317 आर्टिकल खत्म हुआ जेएंडके में, कौन सा बिल पास हुआ है। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन बिल, आर्टिकल 317 कैंसल बिल, आर्टिकल 35A एंड 370 रिवोक्ड बिल। 3 ऑप्शंस है। क्वेश्चंस गौर से सुने। फिर एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। नेम द बिल विच पासेस फॉर एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जेएंडके। तो आपके लिए 3 ऑप्शन है, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन बिल, आर्टिकल 370 कैंसल बिल, आर्टिकल 35A एंड 370 रिवोक्ड बिल। 3 ऑप्शन हैं, सेलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन।
और सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ JMS बोनीवाला ग्रुप पर। तो इसका आंसर है JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस पार्ट में आर्टिकल 370 डिफाइन किया गया है? पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 21 में। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक क्वेश्चन करेक्ट है, तो ढूंढिए वो करेक्ट ऑप्शन। तो मेरा वेट ना कीजिए, खुद कोशिश कीजिए। जो फ्रेंड्स है उनसे हेल्प लीजिए, जो एल्डर्स है उनसे हेल्प लीजिए। आपके पास नेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आर्टिकल 317 ये किस पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है? पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 21 में। तो करेक्ट आंसर है पार्ट 21 में। Which articles was revoked from JNK? Article 370 only, Article 370 and Article 35A, none of these। आपको बताना है कौन से आर्टिकल्स JNK में रिवोक हुए हैं। सिर्फ आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है JNK में, या दोनों 317 एंड आर्टिकल 35 ये दोनों रिवोक हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A दोनों रिवोक हुए हैं JNK में। आपको बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। आपको बताना है उस मिनिस्टर का नाम जिसने अनाउंस किया है JNK में जो आर्टिकल 317 है वो ख़त्म हुआ है, उसका एबॉर्गेशन हुआ है। तो किस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। 3 ऑप्शन है, तो सिलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन, सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ JMS बोनीवाला ग्रुप पर। मेरा वेट ना कीजिए, ढूंढिए आंसर, इन तीनों में से सिलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, तो आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फिर एक बार क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट करूं। नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। तो उस मिनिस्टर का नाम है अमित शाह। 5 अगस्त 2009 में पार्लियामेंट में इसका ऐलान हुआ है। Which section was imposed after abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir? आपको बताना है कौन सा सेक्शन इम्पोज किया गया है JNK में जब आर्टिकल 317 को एबॉर्गेट किया गया। तो जल्दी गवर्नमेंट ने वो इम्पोज किया है, वो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 140, सेक्शन 144 एंड सेक्शन 130। आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। तो विच सेक्शन वाज इम्पोज्ड आफ्टर एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 317 इन JNK? तो सेक्शन 144, 144। After abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, state is divided into how many union territory? आपको बताना है जब आर्टिकल 317 एबॉर्गेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर कितने यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गई है? 2 में, 5 में, 4 में। ढूंढिए आंसर। तो ऑप्शन में आपको आंसर है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मेरा वेट ना कीजिए, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 यूनियन टेरिटरीज। नेम द 2 यूनियन टेरिटरीज इन विच JNK इज डिवाइडेड। तो जो 2 यूनियन टेरिटरीज में जो जिसमें JNK डिवाइड हुआ है, जम्मू एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। इन विच ईयर आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? किस ईयर में 35 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है? तो 1954 में, 1955 में, 1952 में। 3 ऑप्शन है, ढूंढिए आंसर। तो 1954 में।
आर्टिकल 35 वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आर्टिकल 35 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, किस प्रेसिडेंट ने ऐड किया है? राजेंद्र प्रसाद ने, के आर नारायण ने, रामनाथ कोविंद ने। 3 ऑप्शन है, डोंट आंसर, ट्राई कीजिए, करेक्ट आंसर सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरा वेट आप ना कीजिए, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। तो फिर एक बार क्वेश्चन मैं आप क्लियर रिपीट करूँ। आर्टिकल 35 वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है किस प्रेसिडेंट ने 35 आर्टिकल 35A को एडिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। विच आर्टिकल डील्स विद परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ जे.एंड.के। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल डील करता था जे.एंड.के जब स्टेट थी तो परमानेंट रेजिस्टेंट के लिए वो डील करता था। तो आर्टिकल 35A डील करता था। बिफोर 5 अगस्त 2019 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया में कितने स्टेट्स थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? तो 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिफोर 5 अगस्त 2005 इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थे। आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया में कितने स्टेट्स थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था बिफोर 5 अगस्त, अब है क्वेश्चन आफ्टर 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद कितने हिंदुस्तान में स्टेट्स थे, यूनियन स्टेट्स है, नॉट थे स्टेट्स है, और कितने यूनियन टेरिटरीज है? आफ्टर 5 अगस्त 2019, after 5 August 2019, how many states and union territories in India? आपको बताना है 5 अगस्त 2009 के बाद इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज और कितने स्टेट्स है? तो 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। इसका करेक्ट आंसर है ये। विच आर्टिकल गिव ऑटोनोमस स्टेट्स टू द जे.एंड.के। जे.एंड.के जब स्टेट थी तो कौन सा आर्टिकल इसको देता था ऑटोनोमस? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 370। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।